रात के 3 बजे थे। शहर की सड़कें सुनसान थीं और फिजा में पुरस्कार सी खामोशी छाई हुई थी। मोमिना, जो एक तन्हा फ्लैट में रहती थी, अचानक किसी की कॉल से जाग गई। स्क्रीन पर आने वाला नंबर नामालूम था। नींद से बोझल आवाज में उसने फोन उठाया था। हेलो। कौन? दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर एक करख्त मर्दाना आवाज आई। तुम्हें सच जानना है तो अभी के अभी अपनी इमारत की छत पर आ जाओ। मोमिना के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। वो खौफजदा जरूर हुई, मगर उसकी फितरत तजस्सुस से भरी थी। इसने जल्दी से जैकेट पहनी, मोबाइल उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा पहुंची। छत पर घूप अंधेरा था, सिर्फ दूर की रोशनियों की झलक आ रही थी। अचानक इसे अपने बाईं तरफ हरकत महसूस हुई। वो पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। फिर पीछे से वही आवाज आई। ये सिर्फ आगाज है, तुम्हारा माजी तुम्हें वापस बुला रहा है। इसे अपने वजूद में वाज़े कपकपाहट महसूस हुई। मोमिना एक प्राइवेट तफ्तीशी सहाफ़ी थी। 3 साल कबल उसने एक मशहूर बिजनेसमैन कैसर के खिलाफ एक तहकीकाती रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें इसे एक लड़की की गुमशुदगी में मुलव्वस दिखाया गया था। इस वाक़ये के बाद कैसर ने खुदकुशी कर ली थी। कम अज़ कम सबको यही बताया गया था। तब से मोमिना को अक्सर अनजान कॉल्स आती रहती थी, पर उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज की रात कुछ मुख्तलिफ थी। इसके मोबाइल पर एक और मैसेज आया था। कैसर जिंदा है और तुम अगली हो। इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो फौरन नीचे अपने फ्लैट में आई और दरवाज़ा बंद किया। सब खिड़कियां चेक की। दिल में सवालात का तूफान था। क्या कैसर वाकई जिंदा है? अगर हाँ, तो वो कहाँ छुपा था और वो अब क्या चाहता है? सवालात हजार, मगर जवाबात खामोश, बिल्कुल इस रात की तरह। अगले दिन मोमिना ने अपने पुराने नोटिस निकाले। इससे याद आया कि कैसर की मौत की रिपोर्ट में एक नुक्ता मशकूक था। लाश कभी बरामद नहीं हुई थी। सिर्फ एक जली हुई गाड़ी मिली थी, जिसमें डीएनए का सुराग नाकिस था। मोमिना ने कैसर के पुराने मुलाजिम जुनैद से राब्ता किया। पहले तो जुनैद ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मोमिना ने इसे 2019 की एक खुफिया वीडियो दिखाई, तो वो हिचकिचाते हुए बोल पड़ा। कैसर ने अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। इस रात वो किसी अनजान लड़की के साथ फरार हो गया था। वो सब कुछ पान कर चुका था। वो बदला लेना चाहता था। मोमिना को अब यकीन हो चुका था कि कैसर जिंदा है और अब वो खुद इसके निशाने पर है। इसने पुलिस को इत्तला दी, मगर सबूत की अदम मौजूदगी में पुलिस ने संजीदा न लिया। और उसी रात मोमिना के फ्लैट का दरवाज़ा खुला पाया गया। अंदर की लाइट्स बंद थी और डायरी का आखिरी सफ़ा गायब था, जिसे फाड़कर उस पर कुछ लिखा गया था। हर सच की एक कीमत होती है। अब तुम्हारी बारी है, मोमिना। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद कई हफ्ते तक मोमिना लापता रही। कोई इसे ढूंढ ना सका। लोग कहते थे कि वो खुद कहीं छप गई है। कुछ का ख्याल था कि उसे मार दिया गया है। मगर हर साल 14 मार्च को इसकी बिल्डिंग की छत पर एक सुर्ख गुलाब पड़ा होता था, जैसे कोई इसे याद कर रहा हो या इंतजार कर रहा हो। मोमिना की गुमशुदगी को 2 साल गुजर चुके थे। मीडिया पर चंद दिनों तक शोर मचा। फिर सब कुछ सर्द पड़ गया, मगर एक शख्स ऐसा था जो खामोश ना बैठा। अनस। वो मोमिना का पुराना साथी था। शायद इससे कुछ ज्यादा। अनस को यकीन था कि मोमिना खुद कहीं नहीं गई, बल्कि इसे किसी ने गायब किया है। उसने इसकी रहाइशगाह की दोबारा तलाशी ली और एक कोने में पड़े मलबे के नीचे एक पुरानी यूएसबी मिली, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, ज़र्फ़। अनस ने जब यूएसबी खोली
तो एक वीडियो सामने आए। मोमिना किसी सुनसान कमरे में बैठी थी, आंखों में आंसू और आवाज में थरथराहट थी। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं, मगर मरने से पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि कैसर सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि बहुत ताकतवर भी हो चुका है। और वो अकेला नहीं है, इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो सच बोलने वालों को खामोश कर देता है। मोमिना के अल्फाज इसकी हालत पर अनस के दिल में एक झुरझुरी दौड़ गई थी। अनस ने तहकीक शुरू कर दी थी। वो ज़फ़ नामी एक खुफिया सोसाइटी तक पहुंचा जो बरसों से सियासी, अदालती और मीडिया के लोगों को कंट्रोल कर रही थी। कैसर तो सिर्फ एक मोहरा था, असल खिलाड़ी तो वो थे जो अंधेरे में बैठकर फैसले करते थे। अनस को एक बुरा सहाफ़ी मिला जिसका नाम महमूद कुरैशी था। वो पिछले 15 साल से इसी नेटवर्क का पीछा कर रहा था। इसने बताया कि मोमिना ने जिस लड़की के केस पर तहकीक की थी वो दरअसल जिंदा थी और मगर इसे खामोश करा दिया गया था। कैसर ने इस लड़की को बेच दिया था। इन सब के पीछे बड़े नाम हैं और वो सब मोमिना को रास्ते से हटाना चाहते थे। ये सब जानने के बाद भी अनस ने अपनी तहकीकात जारी रखी थी, मगर अनजान तो वो लोग भी नहीं थे। ऐसे ही एक खामोश रात में उसे भी अनजान नंबर से कॉल आई। अगर तुमने कदम पीछे न हटाया तो अगली वीडियो तुम्हारी होगी। धमकी देकर फोन बंद कर दिया गया था, मगर ये धमकी भी अनस को रोक ना सकी। एक दिन इसे शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री का सुराग मिला। उसे यकीन था कि वही मोमिना को कैद रखा गया था। अनस अकेला ही वहां पहुंचा था, अंधेरी, वीराने और खामोश दीवारों के बीच। जब उसने अंदर कदम रखा और एक आवाज गूंजी, हमें खुशी है कि तुमने भी वही रास्ता चाना जो मोमिना ने चाना था, और अब तुम भी सच के सजावार हो। अचानक ही अनस पर पीछे से हमला हुआ था और अगले ही पल इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अनस की आंख खुली तो वो एक कैद खाने में था, मगर सामने के मंजर ने इस कैद खाने में भी जैसे उसे जिंदगी बख्शी थी। हाँ, वो सामने ही थी। मोमिना उसकी आंखों के सामने नीम बेहोश पड़ी थी। इसकी हालत खराब थी, मगर वो जिंदा थी। अनस के लिए यही इत्मीनान बहुत था। वो अब इसके पास गया और उसका हाथ थामकर उसे होश में लाने की कोशिश की। पुर उम्मीद लहजे में कहा था। मोमिना ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। हम यहां से निकलेंगे, किस्म है मुझे, मोमिना ने कमजोर आवाज में कहा। यह सिर्फ हमारी कहानी नहीं, ये हर इस शख्स की कहानी है जो सच बोलता है। अचानक ही दरवाजा खुला था। रोशनी की एक किरण अंदर आई और साथ ही वही शख्स दाखिल हुआ। वो शख्स जिसका नाम कैसर था। उसने सर्द लहजे में कहा था, कहानी का अंजाम तुम नहीं, हम लिखते हैं। खुश आमदीद। कहानी के आखिरी मरहले में अनस और मोमिना दोनों अब ज़र्फ उस सोसाइटी की कैद में थे। एक गहरा तहखाना जहां ना रोशनी आती थी ना ही आवाज बाहर जाती थी। दीवारों पर साए नाचते थे और कैसर हर रोज आकर उन्हें याद दिलाता था कि तुमने सच को छेड़ा है, अब वही सच तुम्हें चबाएगा। मगर मोमिना की आंखों में वही पुराना अज़्म था। वो हर बार एक ही जवाब देती थी, मैं मरते दम तक खामोश नहीं रहूंगी। अनस हर रोज इस कैद खाने की एक एक दीवार और जमीन के एक एक हिस्से को जांचता था। और फिर एक दिन अनस ने कैद में छपी एक पुरानी वेंट खोली। वो एक खुफिया रास्ता था, शायद पुराना एग्जिट जो बंद कर दिया गया था। दोनों ने तय किया कि रात के अंधेरे में वो इसी रास्ते से फरार होंगे, लेकिन उन्हें मालूम था कि बाहर एक और जंग उनकी मुंतजिर है। अंधेरी रात में वो फरार होने में कामयाब हो ही गए थे। फरार के बाद वो एक वीरान पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे, जहां मोमिना ने एक अनजान से मोबाइल लेकर किसी पुराने दोस्त से मदद मांगी थी।
नेहा अली, जो एक कमाल की हैकर थी और सच के लिए जान की बाजी लगा चुकी थी। नेहा ने ज़र्फ सोसाइटी के तमाम खुफिया रिकॉर्ड्स, माली मामलात और उनके सियासी राब्तों का डेटा हासिल कर लिया था, और होने वाले इंकिशाफात हौलनाक थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों तक रिश्वत पहुंचाई गई थी। आला पुलिस अफसरान को खामोशी का हुक्म दिया गया था। कई रिपोर्टर्स गायब कर दिए गए थे जिन्होंने हकीकत दिखाने की कोशिश की। अब अनस, मोमिना और नेहा ने एक वीडियो तैयार की, तमाम शवाहिद के साथ, और उस वीडियो को उन्होंने रात के 12 बजे एक लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया के सामने पेश किया। एक यही तरीका था जिससे वो दुनिया तक सच्चाई ला सकते थे। इस ब्रॉडकास्ट में मोमिना की आवाज़ गूंजी थी। हम वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सच कहना चाहा, मगर हमें कैद कर दिया गया, मारा गया और ख़त्म करने की कोशिश की गई, मगर हम वापस आए हैं और अब सब कुछ सामने आएगा। इसकी आवाज़ सच की आवाज़ थी, जिसे कई कानों से सुना था। जैसे ही वीडियो नश्र हुई, शहर में हलचल मच गई थी। ज़र्फ सोसाइटी के कुछ अरकान गिरफ्तार हुए थे, मगर कैसर, वो कहीं गायब हो गया था। अनस को खबर मिली कि कैसर मुल्क से फरार होने की तैयारी में है। वो और मोमिना एयरपोर्ट के करीब एक पुराने गोदाम तक पहुंचे, जहां कैसर जहाज का इसका इंतजार कर रहा था, और फिर वो आ ही गया। इसी के साथ वो सब बड़े आमने सामने खड़े हुए, कैसर, अनस और मोमिना। कैसर ने बंदूक निकालते हुए कहा, मैं वो सच हूं जो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जीत कर भी हार जाओगे। अनस ने आगे बढ़ते हुए कहा था, तुम वो झूठ हो जो सच के सामने टुक नहीं सकता। और फिर अचानक गोली चली थी, मगर ये कैसर ने नहीं चलाई थी। ये गोली कैसर के ठीक पीछे खड़ी नेहा ने चलाई थी। कैसर अगले ही लम्हे जमीन पर गिरा था, मगर होठों पर अब भी मुस्कुराहट थी। मेरे बाद और भी हैं। कैसर मर गया था, मगर जाते जाते सच कह गया था। नेटवर्क अभी भी मुकम्मल तबाह नहीं हुआ था। कुछ लोग अब भी आज़ाद थे और सच की जंग अभी बाकी थी। मगर इस दिन अनस, मोमिना और नेहा फातेह कहलाए थे। सच कभी नहीं मरता, वो बस छप जाता है और फिर किसी दिन पूरी शिद्दत से लूट आता है। अपने आर्टिकल के आखिर में मोमिना ने लिखा था,